everyone, how are you? I am Shushi and I am going to tell you one of the very important things related to NEET exam. So देखो, NEET exam के लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक एग्ज़ाम के ऐसा नोट्स बनाओ कि एग्ज़ाम के जस्ट 5 और 6 डेज पहले भी आप उसे पढ़ो तो आपको सब कुछ याद आ जाए, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की बुक है एंड उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के पहले, राइट? सो देखो, मैंने क्या किया था वो मैं बता रही हूँ आपको, आप भी ऐसा कर सकते हो। इट वॉज रियली बेनिफिशियल। सो सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाओगे, एक नोटबुक आप ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कोचिंग एंड ऑल दैट, सबके नोट्स बना लो। लेकिन एक ऐसा नोटबुक रखो जहाँ पे सिर्फ NCERT का आप नोट्स बना रहे हो खुद से, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो नोट्स बना रहे हो उसमें, राइट? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी खुद के नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है? क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि वो NCERT बेस्ड है, एज यू ऑल नो कि NCERT से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके कोचिंग मटेरियल में इधर उधर के क्वेश्चन थोड़े बहुत होंगे, बट आपका जो नोट्स होगा उसमें बिल्कुल NCERT होना चाहिए, राइट? सो देखो, वो तो नोट्स हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि देखो आपके जो नोट्स आपने बना लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लिख के याद होता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ के याद होता है, डायग्राम्स बना के याद होता है, राइट? सो मैं सबके लिए बता रही हूँ, जिन बच्चों को लिख के याद होता है, देखो लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड, लिखने में आपको अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपको ऐसे पढ़ के समझ नहीं आ रहा है या फिर पढ़ के याद नहीं हो रहा है तो आप लिख भी सकते हो। और लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो आप एक वाइट शीट जो होती है, बड़ी वाली कॉपी, रजिस्टर, मैं क्या करती थी उसमें से 4 पार्ट में डिवाइड करती थी उसे, राइट? तो मैंने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया सीजर से कट करके, और मेरे पास इतने छोटे साइज का पेपर आ गया, देख रहे हो, इस टाइप का वर्ड पैड टाइप, ओके? अब देखो इसमें क्या आपको बेनिफिशियल होगा। इस टाइप के नोट्स में आप क्या कर सकते हो, आपको जो जो मिस्टेक्स हुई हैं आपकी, लाइक फिजिक्स के जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, उसमें जो भी फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आप सब कुछ रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा और इतने सारे नोट्स आपको पढ़ने का टाइम नहीं होगा। आपके पास स्मॉल नोट्स होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले, राइट? सो आप क्या कर सकते, देखो क्या होता है ना, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आपको ना तो फिजिक्स के फॉर्मूले याद रहेंगे, केमिस्ट्री ना तो बायो का कुछ याद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब भूल चुका हूँ या फिर भूल चुकी हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा जाकर इतने सारे बुक्स को रिवाइज करो 2-3 दिन में, क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम में अगर आपने इनफ रिविज़न नहीं किया है अभी तक, 15-16 टाइम्स आपने बुक नहीं रीड किया है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू forget most of the things in exam. So आपको आपकी जो ब्रेन है, आपको जो करंट मेमोरी है वो ज़्यादा आपको याद रख रहा है, बिकॉज आपके पास टाइम कम होता है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सो जैसे कि आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था वो, राइट? लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप नहीं पढ़ के गए, सो आपके साथ क्या हो जाएगा, आप वहाँ याद करने की कोशिश करोगे क्या था वो फॉर्मूला, बट आप याद ही नहीं रख पाओगे, ओके? सो ये देखो, इस टाइप के जो नोट्स आप बनाओगे, इसमें आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लोगे, बहुत सारे चैप्टर वाइज। देखो इसमें 11th और 12th दोनों के हैं, सारे फॉर्मूलेज है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ। यहाँ पे T इज इक्वल टू 2π/ω, थीटा इज इक्वल टू ω0 प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर, एंड I अल्फा इज इक्वल टू F इंटू R, एंड I इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। एंड देखो ये जो क्वेश्चन है देख सकते हो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। यहाँ देखो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, राउंड, आपने देखा होगा ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ से आप स्मॉल मास को m/4 को रिमूव कर दोगे, एंड देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, राइट? एंड देन इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ये देख सकते हो छोटा सा, कि आपके पास 3 सर्कल है, मतलब डिस्क है, और इसके एक बीच से क्रॉस हो रहा है एंड उसके सेंटर से है। आपको बताना है कि वो एक्सियल डिस्टेंस मतलब सेंटर से कितना ज़्यादा होगा। तो आप वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे यहाँ पे, राइट?
तो देखो अभी मेरे को दो मिनट में मैंने देखा और मुझे बिल्कुल सब कुछ याद आ गया कि क्या था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत रिवाइज हो गया। अब देखो और दिखाती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अब आपका ये वाला आ गया है, जैसे कि ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2gh 1 + k²/r², या फिर a इज इक्वल्स टू g sin थीटा 1 + k²/r²। रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। जैसे ऑर्बिटल स्पीड आपको याद रखना है क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2πr/√gm। तो ये हो गया। एंड टर्मिनल वेलोसिटी आपको याद रखना है। तो अगर आपको देखो ऑप्टिक्स, अभी देखो ऑप्टिक्स भी हो गया, इतनी जल्दी ऑप्टिक्स पे आ गए हम लोग। सो ऑप्टिक्स में भी सारे फॉर्मूले जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं, क्रिटिकल एंगल, आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप करोगे इसमें। ओके, एनसीईआरटी तो है ही ऑलरेडी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे थे, फैराडेज लॉ, वो फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे थे, मोशनल ईएमएफ, ओके, फोर्स कैसे निकाला है, पावर कैसे होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन एंड इस टाइप के फॉर्मूलेज, सेल्फ इंडक्शन याद नहीं हो रहे थे मुझे, n²I∝। सो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एनसीईआरटी रीड किया एंड वहाँ पे एनसीईआरटी रीड करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे गए हैं, या सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले से ही डिराइव किया हुआ है, मैं 1 मिनट में कर सकती हूँ। सो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ के ये नहीं होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ, मतलब आपको फॉर्मूलेज रटना नहीं पड़ेगा। ओके, आप लिंक कर पाओगे एक दूसरे से। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, तो प्लीज़ एनसीईआरटी रीड करना, ये मेरा सजेशन है। और प्लीज़ ऐसा मत सोचना, बिकॉज जो नए बच्चे होंगे वो ज़्यादातर आप देख सकते हो, उनको बोला जाता है कि एनसीईआरटी बहुत ही वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं पढ़ना चाहिए। सेम मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी लगता था कि एनसीईआरटी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, पढ़ना बेकार है। बट जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी। ओके, एनसीईआरटी नहीं पढ़ के, तो ये प्लीज़ आप मत करना। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पूरे एनसीईआरटी को कम से कम 3-4 बार कंप्लीट करो, रिवाइज करो, एंड देखना आप फिज़िक्स में 100, मतलब फिज़िक्स में आप टोटल जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड केमिस्ट्री के लिए भी आप सेम कर सकते हो, इस टाइप के नोट्स बना सकते हो, स्मॉल नोट्स, बहुत ही क्रिस्प नोट्स है। यहाँ पे मुझे सारे फॉर्मूलेस एक बार में ही रिवाइज हो गए। मेरे को फिर से उतने सारे नोट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं बस ये सारे पेपर पढ़ूंगी, ये सारे पढ़ूंगी एंड मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, क्या क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देना हो तो भी इसे अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है या फिर आपको नेक्स्ट ईयर, तो आपको फिर से सब कुछ रिवाइज करना, फिर से सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं होगी। आपको बस ये इतने सारे पेपर ये जो है इसी में आप बार बार रिवाइज करो और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या दिस इज़ फॉर टुडे। एंड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय।